हाय एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है एसएससी सीजीएल 2024 के पेपर डिस्कशन के हमारे इस वीडियो में। 11 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करने से बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो इस 25 सवालों में से आप लोगों को होमवर्क दिए जाते हैं उनको कॉमेंट करके भी आप लोगों को जरूर बताना है। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं। कोई नया विद्यार्थी जुड़ा है, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके आपके एग्जाम की तैयारी के लिए जो चारों सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको इस ऐप पर मिलेंगे। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा, एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज हो, रेलवे, एसएससी या फिर बाकी के अन्य एग्जाम्स की, वो आपको इस ऐप पर मिलती है। पहला सवाल आपके सामने है। उस वेन आरेख का आपको चयन करना है जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है। क्या दिया है इन्होंने? मैन, इंजीनियर्स एंड फादर्स। आप लोग मुझे बताइए कि क्या सभी मैंस को आप फादर की कैटेगरी के अंदर डालेंगे या फिर सभी फादर्स को आप मेंस की कैटेगरी के अंदर डालेंगे? तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी वेन डायग्राम दिए गए हैं सारे के सारे ऑप्शंस की तरफ आपको निगाहें जरूर घुमानी है। अगर मैं किसी को फादर कह रहा हूं तो ऑब्वियसली वो किसकी कैटेगरी के अंदर आएगा? मैन की कैटेगरी के अंदर आएगा। आमतौर पर हम ज्यादा एडवांस वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर इंजीनियर्स की बात करी जाए तो वो फादर भी हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है। यानी कि मैं यहाँ पर इस प्रकार का इंजीनियर वाला जो आपका वेन डायग्राम है उसको ड्रॉ करूंगा। यानी कि अगर कोई इंजीनियर है तो फादर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मैन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो सबसे सटीक जो आपका यहाँ पर ऑप्शन बनता है इस वेन डायग्राम को एक्सप्लेन करता हुआ, वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बनता। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपको यहाँ पर दो डाइस दिए गए हैं और ये पूछ रहे हैं कि एस वाले फेस के ऑपोजिट कौन सा नंबर आएगा, वो आपको बताना है। मैंने आप लोगों से कहा है जो कॉमन फेस दिया जाता है उसको आप लोगों को पकड़ लेना है, और जो करस्पॉन्डिंग फेसेस होते हैं जैसे कि आर और पी, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे। टी किसके ऑपोजिट हो जाएगा? एम के ऑपोजिट हो जाएगा। और एस जो आपका बचा वो किसके ऑपोजिट हो जाएगा? आपके पी हो गया, टी हो गया, एस हो गया, एम हो गया और बी। तो यानी कि एस किसके ऑपोजिट हो जाएगा? बी के। और उन्होंने एस के ऑपोजिट पूछा था, इसीलिए हमारा ये डी विकल्प करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, इन्होंने आपको ये ब्लैंक दिया है, इसको आपको फिल करना है। तो आपको एक बार इसको काउंट कर लेना है कि कितने हैं भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 को डिवाइड करने के लिए आप 4 या 5 दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, आप यहां पर देखिएगा कि 5 के बाद अगर मैं डिवीजन करूं, 3 4 5, 3 4 5, इस प्रकार से अगर आप डिवीजन कर रहे हैं तो देखो आर यहां पर कॉमन था, आर यहां पर कॉमन था, आर यहां पर कॉमन था, तो मैंने इसलिए 5 का डिवीजन किया। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर पर वी है तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर एफ था पहले वाले पेयर में तो मैंने वो डाल दिया। यहाँ पर आपका जी हो जाएगा और यहाँ पर आपका आर हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका? वी एफ, यहाँ पर आपका टी आ जाएगा तो वी एफ टी। कहाँ पर है भाई वी एफ टी? कई सारे में, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर आपका जी आ जाएगा और फिर आपका आएगा आर। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया था, सही है ना भाई? यही है ना? कोई गलत तो नहीं है ना? तो बस यही आपका पैटर्न बनता। आर एफ वी जी टी, आर एफ वी जी टी, यानी कि वी से शुरुआत होती है। इसमें ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि सबसे लास्ट वाले ब्लैंक के अंदर आर जा रहा है, तो इस वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। अगला सवाल कोडिंग से संबंधित है। एक सर्टेन लैंग्वेज में मैन को कोड किया गया कुछ इस प्रकार से। तो चलिए करते हैं भाई मैन को कोड। क्या किया है? 15 33 16। उसके बाद इन्होंने शी को किया है भाई किस प्रकार से? 21 10 7, इस प्रकार से। अब आप लोग बताइए कि जो एम की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है वो कितनी होती है? 13। और अगर इस 13 में मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे 15 मिल जाएगा। ए की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 होती है, इस 1 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो वो 3 हो जाएगा। एन की अल्फाबेटिकल पोजीशन 14 होती है और अगर इसमें मैं +2 कर दूं तो मेरा 16 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इन्होंने आउट पूछा है।
में अल्फाबेटिकल पोजीशन पता होनी चाहिए। तो ये 15 नंबर पर है, इसमें अगर आप +2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 17, और 17 नंबर पर कौन बैठा हुआ होता है, इन्होंने बैठा हुआ पूछा ही नहीं है, 17 सीधा सीधा है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। फिर ये आपका यू दिया है, यू कौन से नंबर पर बैठता है 21, इसमें +2 किया तो आपको 23 मिला। तो आपका ये जो ऑप्शन था विकल्प नंबर सी, ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, अगला सवाल है एनालॉजी से संबंधित सवाल पूछा गया है। कैल्शियम का इन्होंने संबंधित जो पेड़ दिया है वो दिया है ऑस्टियोमाल्शिया। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑस्टियोमाल्शिया होता क्या है। तो देखो, जब कैल्शियम की किसी के अंदर डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो उससे कंडीशन जो बनती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो बनती है ऑस्टियोमाल्शिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो इन्होंने बी पोजीशन पर दिया है वो आपकी कंडीशन है जो कि ए पोजीशन पर दिए गए वर्ड की कमी से होती है। अब इसके बाद आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। यहां पर इन्होंने लंग्स को दिया है कि लंग्स की कमी से, तो ये तो कुछ बना ही नहीं भी सिनेरियो। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें आयरन दिया है कि आयरन की कमी से क्या एनीमिया होता है, सभी लोग कहेंगे जी सर होता है। बस इसीलिए आपका ये विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, शब्द जंगल के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बनने वाले नए अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं। अब देखो, जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे फॉलो कराना है। क्या दिया है, जंगल। इन्होंने कहा कि इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के ऑर्डर में पहले अरेंज कर दो। तो सबसे पहले जंगल में क्या आएगा आपका, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आएगा, फिर आपका जी आ जाएगा, फिर आपका जे ही आएगा ना, जे आएगा, फिर आपका एल, फिर आपका एन, और फिर आपका बचा क्या, आपका बचा यू। तो ये आपने इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके इस रिजल्टेंट अरेंजमेंट को देख लिया। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला। इसमें सेकंड लेटर लेफ्ट से कौन सा है, आपका जी। एंड द वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट आपका कौन सा है, एल है, ये थर्ड फ्रॉम द राइट हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपके वर्ड आते हैं। तो आप बताइए कि जी के बाद क्या आता है, आई, है ना, जी एच, आई नहीं, जी एच आई जे ए, और फिर आएगा आपका ये एल। बताइए जी और एल के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका करेक्ट हो जाता। मतलब कुल मिलाकर जैसे जैसे बोला है उसको फॉलो करा दीजिए, आंसर निकल आएगा। भाई ये है आपकी एक सीरीज दी गई है, और आपको देखना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार से ये आपका फिगर ए से फिगर बी में परिवर्तन आया, किस प्रकार से फिगर बी से सी में, किस प्रकार से सी से डी में। ई फिगर जो बनेगी वो आपको बताना है, 1 2 3 4 करके ऑप्शन है, और ये रहेगा आपका होमवर्क। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से एक सीरीज इन्होंने आप लोगों को दी है, अगेन वही है, 1 2 3 4 ऑप्शन है, आपको इसको मुझे आंसर करना है होमवर्क में। देखो, करने के लिए मैं भी बता सकता हूँ आपको, ऐसे ही सवाल पिछली इतनी सारी शिफ्ट्स में मैंने खूब सारे कराए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस प्रकार की सीरीज को फॉलो करने का जो आइडिया होता है, जो पैटर्न होता है, वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइएगा, क्या चेंज आ रहे हैं उस हिसाब से कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहा। अगला सवाल है, दो आप लोगों को सेट दिए गए हैं, सेट 1 और सेट 2। तो जिस कॉन्सेप्ट पर ये दोनों सेट एक दूसरे से आधारित हैं, उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो चलिए भी सेट 1 को पिक करते हैं। 66 57 48, तो कुछ ना कुछ इनके बीच में आपको तिगड़म लगानी पड़ेगी। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं 66 और 48 को ऐड कर देता हूं तो ये मेरा कितना आ गया भाई, 114 आ गया, है ना। और अगर मैं ये बीच वाला जो आपको नंबर दिया गया है यानी कि 57, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मेरे को 114 मिल गया ना।
यानी कि पहला नंबर और तीसरा नंबर का जो सम है वो आपको दूसरे नंबर के 2 गुने के बराबर मिल रहा है। देखिए भाई 94 और 76 को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आया? 9 और 7 16 और 4 6 10, यानी कि ये आपका 170 आया भाई, है ना? और अगर मैं 85 का 2 गुना करूं तो क्या मेरे को ये 170 मिला? तो यानी कि जो कॉन्सेप्ट पर ये आपके दोनों सेट को अरेंज किया गया है वो आपको पता है। बाकियों को चेक कर लेते हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, लेकिन 9 को आप इस 77 के दुगने करने में नहीं देख रहे हैं तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। 9 और 9 18, इसका 2 गुना करोगे तो ये भी नहीं आएगा। 3 और 1 4, लेकिन इसको जब आप 2 गुना करोगे तो 4 आ सकता है। तो कितना सम हुआ 63 और 81 का? 8 और 6 14, यानी कि ये हो गया 144। और अगर आप 72 का 2 गुना करोगे तो क्या वो 144 आया? बिल्कुल आया। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सीरीज सीरीज नहीं है, ये आपसे पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है। इसको आपने पहले फोल्ड किया, यहां पर आपने इसके ऊपर पंच किया। अब पूछा जा रहा है कि अनफोल्ड करोगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो होमवर्क में आपके लिए सवाल है, कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या था। अगला सवाल है, फिर से उसी प्रकार से एक कॉन्सेप्ट पर बेस आपको यहाँ पर एक सवाल दिया गया है। ये सेट 1, ये सेट 2, जिस कॉन्सेप्ट पर ये दोनों सेट आपके संबंधित है वही कॉन्सेप्ट पर बेस एक विकल्प भी है, उसको आप लोग को चुनना है। लाइट चली गई है भाई, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी आएगी। तो ऐसे ही हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि 17 का संबंध 253 से आप किस प्रकार से देखते हैं? अगर मैं 17 में 17 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 259 आता है। 259 क्यों होगा? 289 होता है ना। और 289 में मैं अगर कम कर दूं, अच्छा देखो इसमें एक चीज देखो यार, उससे उसको छोड़ो। 17 का स्क्वायर से इसका कोई लेना देना नहीं नजर आ रहा है ना, वो तो अलग चीज है। उसको छोड़ो। इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं इसे 17 में 9 की मल्टीप्लाई करूं, है, अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करूं तो भाई मेरा कितना आएगा? ये आपका 153 आएगा ना भाई। 17 इंटू 9 153 होता है। अब इसमें अगर मैं 100 और ऐड कर दूं तो देखो मेरा बन गया ना 253, है ना। एक बार इसमें भी ट्राई करते हैं। 19 में 9 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 171 आता है ना, और इसमें अगर आप 100 ऐड करते हैं तो देखो आपका 271 बनता है। ये कॉन्सेप्ट आप इन दोनों सेटों में देख रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है आपके इस दिए गए 4 विकल्पों में। तो एक एक करके अपने हर ऑप्शन को चूज करता है। 21 में 9 की मल्टीप्लाई करी तो आपका कितना आया? आपका 189 आ गया भाई। इसमें आप 100 ऐड करो तो देखो आपका 289 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो ये आपका पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, कंक्लूजन्स दिए गए हैं। एक एक करके करके आपका स्टेटमेंट के वेन डायग्राम बनाते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। तो सम रैट्स आर माउस, तो मैंने क्या किया, कुछ रैट्स को माउस की कैटेगरी में ले लिया। नो माउस इज रोडेंट, किसी भी माउस का ये रैट है। नो माउस इज रोडेंट, रोडेंट को मैंने अलग कर दिया है। सम रैट्स आर किटन, सम रैट्स को मैंने किटन की कैटेगरी में डाल दिया। एक एक करके देखते हैं कंक्लूजन में। नो रोडेंट इज अ किटन, नो रोडेंट इज अ किटन। भाई देखो इसके अंदर पॉसिबिलिटी तो है ना, पॉसिबिलिटी तो है कि वो रोडेंट आपका इस किटन की कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन 100% कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये वाला आपका गलत हो गया। सम रेट्स आर रोडेंट, सम रेट्स आर रोडेंट, ये भी आपका नहीं इसको कंक्लूड कर सकते, क्योंकि नो रोडेंट वाली कैटेगरी भी आ सकती है। नो किटन इज अ माउस, नो किटन इज अ माउस, पॉसिबिलिटी है इसकी, इसको आप पॉसिबल मान सकते हैं, लेकिन 100% कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कोई सा भी कंक्लूजन भाई मुझे तो फॉलो करता हुआ इसमें नहीं नजर आया। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने दिया जा रहा है कि ये आपको वर्ड पेयर दिए गए हैं, जिस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से ये संबंधित है। तो बताइए कि ये फॉर किससे संबंधित होगा। तो पहला वाला ही लिख लेते हैं, ओ
UR, उसके बाद कोड करके दिया गया है NPTVQS। आसान है, ये पहले भी इस कॉन्सेप्ट पर इन्होंने सवाल पूछे हैं। ओ की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है? 15। अब आप लोग मुझे बताओ कि 15 से एक अल्फाबेटिकल पीछे आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? 14 मिलता है, एन मिलता है। अगर आप इससे +1 जाते हैं तो आपका 16 पोजीशन मिलता है, जिस पर आपका पी बैठा हुआ होता है। तो इस तरीके से हो गया। यू की अल्फाबेटिकल पोजीशन 21 होती है, 21 में -1 करोगे 20, और 20 नंबर पर कौन बैठा होता है? आपका टी। तो ये हो गया। +1 करोगे तो आपका 22 आएगा, और देखो 22 नंबर पर वी बैठा है। आर की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी होती है? 18। 18 -1 करोगे तो 17, और 17 पर कौन बैठा है? आपका क्यू बैठा है। 18 +1 करोगे तो 19, और 19 नंबर पर आपका एस बैठा है। तो यही हमें करना है फॉर के लिए। एफ की अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या है भाई? 6। 6 से अल्फाबेटिकल पोजीशन एक पीछे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ई मिलेगा। तो ई मिलेगा तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। जी को चेक नहीं करना है, एन को चेक नहीं करना है, ये जो चौथा वाला इसको चेक करना है, यानी कि ओ से जो +1 पे होता। ओ की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है? 15 +1 16, और 16 नंबर पर कौन बैठा होता है? पी बैठा होता है ना। तो यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन था, ये आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। फिर से कोडिंग करके पूछ रहे हैं कि एक कोड है ब्रिंग, इसको उन्होंने कोड किया 7149182। इसी से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब सबकी अल्फाबेटिकल पोजीशन रटी हुई होनी चाहिए। बी 2 पर है, आर आपका 18 नंबर पर होता है, आई आपका 19, एन आपका 14, और जी आपका 7 पर। आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पर, ये 7 जो है ये उठकर देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये 2 जो है ये उठकर लास्ट में दिख रहा है, ये जो 18 है ये उठकर यहाँ दिख रहा है, 14 उठकर यहाँ दिख रहा है, और 9 ऐसे के ऐसा सामने है। तो यही कर देना है हमें फॉरगिव के अंदर भी। FORGIV। ठीक है, सबकी अल्फाबेटिकल पोजीशन पता होनी चाहिए। एफ 6 पर है, ओ की अल्फाबेटिकल पोजीशन 15, आर की अल्फाबेटिकल पोजीशन 18, जी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 7, आई की अल्फाबेटिकल पोजीशन 9, वी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 22, और ई की 5। तो इस ई को हम शुरुआत में ले आएंगे, यानी कि 5 सबसे पहले आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इस 22 को लाया जाएगा तो यहाँ पर 22 होना चाहिए। तो ये वाला हटा दें भाई, ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट कर दें। फिर इस 9 को यहाँ पर ले आएंगे तो आपका ये वाला एलिमिनेट हो गया भाई, इसमें 9 नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका 7 रहेगा ऐसे का ऐसा। तो 7 देखो इसमें भी है, नहीं इसमें 17 है, इसमें है 7। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आपका एलिमिनेट हो जाता। समझ गए ना जिस कॉन्सेप्ट पर आधारित इन्होंने इसको यूज किया है। अगला सवाल, ये आपका रिलेशन ट्री से रिलेटेड है। चलो एक बार इसको ड्रॉ करते हैं। एम स्टार एन स्टार का मतलब है वाइफ, यानी कि एम क्या है? वाइफ है एन की। तो एम को वाइफ बना दिया मैंने, किसकी? एन की। उसके बाद माइनस पी, माइनस क्या है? फादर है, यानी कि एन क्या है? फादर है पी का। तो एन को हमने फादर बना दिया, किसका? पी का। प्लस क्यू, प्लस का मतलब है सिस्टर, यानी कि पी क्या है? सिस्टर है किसकी? क्यू की। तो हमने ये कर दिया। उसके बाद डिवाइड आर, डिवाइड यानी कि मदर है, यानी कि क्यू क्या है? मदर है किसकी? आर की। तो क्यू को हमने मदर बना दिया, किसकी? आर की। ओके, उसके बाद प्लस टी, तो प्लस का मतलब क्या था? सिस्टर, यानी कि आर क्या है? सिस्टर है किसकी? टी की। ये आपका रिलेशनशिप ट्री यहां पर बना है। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू क्यू? एम किस प्रकार से संबंधित है क्यू से? आप लोग मुझे बताइए कि क्यू की बहन पी, पी का पापा एन, और एन की बीबी एम। तो ये दोनों तो क्या हो गई? बहनें बहनें हो गई। तो अगर इस बहन की मम्मी एम है तो क्यू की भी तो मम्मी एम हो जाएगी। तो ये क्या होती? इसकी मदर होती ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट बन जाता। अगला सवाल देखेंगे। इन्होंने ये रिप्लेसमेंट वाले जो सवाल होते हैं इनको यहाँ पर पूछा है, तो चलो रिप्लेस करते हैं। ये इक्वेशन है 304, मल्टीप्लाई को किस प्रकार से इन्होंने इंटरचेंज किया है? डिवाइड से। तो ये आपका डिवाइड 19 हो गया। माइनस को किससे कर रहे हैं? प्लस से। तो प्लस आपका 101 हो गया।
-23 हो गया, मल्टीप्लाई 5 हो गया। 19 से आप लोगों को इसको डिवाइड करना है। 19 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 19 से एक बार और 19 से 6 बार, ऐसे ही हो गया ना भाई। उसके बाद प्लस 101 है और -23 इंटू 5 है, ये कितना हो गया? 115। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका? 117 माइनस 115 और उत्तर कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं। फिर से वो इंटरचेंज वाला सवाल है। इंटरचेंज वाले इस सवाल को आप लोग मुझे होमवर्क में करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या आया आपका, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल है, आपको यहाँ पर ऑड वन आउट निकालना है। ये 4 लेटर क्लस्टर्स आपको दिए हैं, एक डिफरेंट है बाकी तीनों से, तो वो देखना है। पहला है ओ एन एम, अल्फाबेटिकल पोजीशन रटी हुई होनी चाहिए। ओ आपका 15वें नंबर पर होता है, एन आपका 14वें नंबर पर और ये आपका 13 पर। तो क्या है ये? -1 -1 ऐसे हुआ। फिर है बी सी डी, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, तो इसमें क्या हो रहा है आपका? +1 +1। फिर है आपका जे के एल, +1 +1 हो रहा है, तो ये ओ एन एम वाला जो ऑप्शन था ये इसमें ऑड वन आउट हो जाता। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये वाला सवाल आप लोगों को पता है कि आपको इसको होमवर्क में करना पड़ेगा। ये आपका एक फिगर है, बताइए कि इन चारों विकल्प में से ये कौन से फिगर के अंदर छुपी हुई है, एम्बेडेड है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सी फिगर नंबर के अंदर ये आपकी एक्स फिगर छिपी हुई थी। अगला, एक नंबर सीरीज दी गई है आपको और इसमें ये जो प्रश्न वाला चिन्ह है इसकी जगह पर आपको बताना है कि क्या आएगा, वो बताना था। सीरीज का पैटर्न देखना होता है कि क्या वो बढ़ रही है, घट रही है। आप लोग बताइए कि 12 से 25 जाने में आपको क्या करना होता है? आप 12 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, तो आपको मिल गया ना 25। अब 25 से आपको 49 जाना है, तो आपको पता है कि 25 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 कर देंगे, यानी कि ये हो गया 50 -1, तो आपको मिल गया 49। तो ये +1 -1 करके कर रहे हैं, तो आपको अब की बार क्या करना है? 49 इंटू 2 और करना है +1। ये कितना हो गया? 98, और 98 में एक ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा? 99 आएगा। इसीलिए यहां पर सी विकल्प करेक्ट हो जाता। अगला सवाल, ये आपको मिरर इमेज बताना है। ये आपका ऑप्शन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका फिगर है। बताइए कि इसका मिरर इमेज यहां पर कैसा बनेगा। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 21 को आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आपका उत्तर क्या आया। अगला सवाल है, ट्राइंगल्स को आपको इस फिगर के अंदर ढूंढना है। अगेन आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, तो मैं इसमें भी लिख देता हूं। देखो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यार मैं। ट्राइंगल कितने हैं उतना आप ढूंढ सकते हैं। चलो मैं आपके लिए इस वाले को ऊपर ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं सर हम खुद करेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या रहा आपके लिए? होमवर्क रहा। अगला सवाल है, अगेन यहाँ पर आपको ऑल्ट नंबर पेयर ढूंढना है भाई। चारों को एक एक करके देखना है और देखेंगे कि कौन सा किस प्रकार से संबंधित है। पहला पेयर देखिए, 56 और 9 दिया गया है। आप लोग मुझे बताइए कि किस प्रकार से आप 56 को अप्रोच कर सकते हैं 9 से। तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि आप क्या करेंगे? 6 की मल्टीप्लाई करिए, +2 कीजिए, तो कितना आ गया आपका? 54 +2 यानी कि 56। ऐसे करके आपने इसको अप्रोच कर लिया। इसी प्रकार से इसमें देखिए, 7 में आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 42 आ गया। 42 में 2 ऐड करेंगे तो देखो 44 आ गया ना आपका। ओके, 11 इंटू 6 66 और +2 किया 68। 12 इंटू 6 तो 72 होता है, तो यहाँ पर +2 की तो इन्होंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, इसीलिए ये आपका डी वाला ऑप्शन ऑड वन आउट हो जाता। अगला सवाल है, ये आपको 2 सेट दिए गए हैं। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। जिस प्रकार ये सेट 1 और सेट 2 कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड है, उसी प्रकार से इन 4 विकल्प में से भी आपको करेक्ट विकल्प को चुनना है। तो पहला वाला जो सेट है, 14, 196, 186 और 72, इसकी तरफ एक बार आइए। आप लोगों ने 14 के बाद 196 देखा, तो आपको पता है कि 14 का जो स्क्वायर होता है भाई वो 196 होता है। इस 196 में से अगर -10 कर दिया जाए तो आपको 186 मिल जाता है,
और उसके बाद अगर -14 कर दें तो ये 172 मिल रहा है। अच्छा, सेट 2 में भी देखते हैं। ये 15 का स्क्वायर है, इसमें -10 करेंगे तो 215 मिलेगा। इसमें से आप कितना कर रहे हैं? इसमें से आप 15 माइनस कर रहे हैं, यानी कि जितनी आपकी स्टार्टिंग वाली नंबर थी उतना माइनस कर रहे हैं। और यही आपने यहाँ पर किया था, स्टार्टिंग वाले नंबर को माइनस किया था। तो एक-एक करके हर सेट को चेक करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 है, -10 करने का पॉसिबिलिटी नहीं दिया है तो एलिमिनेट हो गया। 9 का स्क्वायर 181, -10 किया 71, इसमें से -9 करना है तो माइनस करके 62 मिल रहा है ना, तो बी वाला ऑप्शन ही भाई इसमें आपका सही बैठ जाता। ठीक है, ये है आपकी आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, जिसमें आप लोगों को कॉम्बिनेशन बनाना है और देखना है कि आपका कौन सा इसके अंदर सेट बैठेगा। पहले काउंट कर लेते हैं। लेकिन देखो इसमें क्या है ना, काउंट कर तो लें, लेकिन आप देखोगे कि ऐसे, जैसे ये बी है, ये बी कहीं पर मेरे को रिपीटेटिव नहीं दिख रहा है, दोबारा से आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या है ना, कुछ अलग हो सकता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बने। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस 20 के 4 या 5 में आप पेयर डिवाइड कर लीजिए, तो एक काम करते हैं 5 में डिवाइड करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और वो बाद वाला। तो आपका जो पेयर बना है बी वाई एन और फिर उसके बाद डैश है। देखो यहां पर अगर मैं बी लिख दूं तो बी वाई एन बन जाएगा ना, बी वाई एन एफ समथिंग, है ना। लेकिन यहां पर एक्स से शुरू हुआ है तो कुछ थोड़ा सा ना इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो एफ यहां पर है तो इसको एफ को मैं यहां पर एक बार रख के देखो, बी वाई एन एफ जे, बी वाई एन एफ जे वाली कैटेगरी देखो आपकी यहां पर बन सकती है। बी वाई एन एफ जे, बी वाई एन एफ जे ऐसे करके बना ना। अच्छा, यहां पर क्या है, एक्स है, एन एफ जे है, एन एफ जे है, यहां पर बी वाई था, तो कैसे बन सकता है भाई, है इसमें कुछ, मतलब सिचुएशन एन एफ जे की है ये। अगर मैं इसको एन एफ जे कर लूं तो यहां पर तो एक्स वाई है, यहां पर एक्स वाई, यहां पर वी वाई एन एफ जे, ऐसे करके एन एफ जे। देखो ये कैसे कर सकते हैं, ये बी वाई एन एफ जे है, ये बी वाई एन एफ जे है, ये एक्स वाई एन एफ जे है, ये वी वाई एन एफ जे है। मे भी इस तरीके का फॉर्मेट बने, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मेरे ख्याल से ये वाला बनेगा। एक बार विकल्प में देख लेते हैं। एफ ब्लैंक आया, फिर आपका बी आया, बी आया ना, बी नजर आ रहा है ना। यार मैं बी डाल क्यों रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं। 5 का पेयर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, फिर आपका ये वाला बी वाई एन, यहाँ पर एफ आएगा, चलो ये तो क्लियर है, एफ हमने पुट कर लिया। यहाँ पर भी फिर आपका एन एफ जे ही कर लेते हैं, एन एफ जे, एन एफ जे और एन एफ जे। एक बार इसी से ट्राई करते हैं। सबसे लास्ट वाले ब्लैंक में देखो यहाँ पर एन आ रहा है, तो देखो इसी वाले ऑप्शन में लास्ट में एन आ रहा था। ये वाला एक ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें आप एक चीज याद देखिएगा, जो फर्स्ट अल्फाबेट है ना, उसमें से कमी हो रही है, उसमें कुछ कमी नजर आ रही है, ये सही बैठ गया आपका। वाई जो है वो कॉमन है, वाई एन एफ जे, देखो वाई कॉमन है, दूसरा वाला वाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी वाई रख सकता हूं, यहाँ पर भी वाई है, वहां पर भी वाई है। अब जो पहला वाला है बी, इस बी वाले अल्फाबेट से अगर मैं यहां पर आ रहा हूं एक्स पर, तो बी से दो पीछे आपका क्या आएगा, ए, ए से फिर जेड वाई एक्स, बी ए एक्स, एक्स से फिर देखो ऐसे बीच में -2 हो रहा है भाई, -2 करके चला रहे हैं। लास्ट में आपका ये जो वाई एन एफ जे वाला है वो चल रहा है, और पहले अल्फाबेट में आपका -2 करा जा रहा है, इस तरीके से था ये। तो ऑप्शन नंबर बी लेकिन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था भाई आपके एक और शिफ्ट में पूछे गए सवालों का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइट चली गई थी तो ये वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको
अजीबो-गरीब दिख रहा होगा तो ईडीयू 24 के मेरे ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप के ऊपर भी आपके ये जो वीडियो के रिकॉर्डेड सेशंस हैं इनको मैं आगे चल के डालूँगा। पूरी की पूरी पीडीएफ डालूँगा, क्विज़ फॉर्मेट में सारे सवाल डालूँगा, सब चीज़ें मिलेंगी इस ऐप पर आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कोर्सेज़ हैं जैसे कि आज तक के एसएससी में पूछे गए जो रीजनिंग के सब इंग्लिश के जीके के सवाल है वो एडेड है, इंग्लिश के एडेड है। ऐसे ही मैथ का कोर्स भी आएगा और रीजनिंग का भी कोर्स आएगा जो कि आपकी तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।